Hello बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन सेम टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग पढ़ रहे थे कि आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। आप गैल्वेनिक सेल लगा सकते हो। गैल्वेनिक सेल की सबसे बड़ी खासियत है कि आप हाफ सेल पे भी लगा सकते हो, फुल सेल पे भी लगा सकते हो, और दोनों हाफ सेल का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल करके भी आप ऐड कर दोगे तो फुल गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल जाएगा, या डायरेक्टली फुल गैल्वेनिक सेल पे भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा सकते हो। एक क्वेश्चन लिया मैंने हाफ सेल से रिलेटेड, ताकि आपको हाफ सेल सॉल्व करना है। कह रहा है एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल इज जीरो। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल जीरो कह रहा है। याद करो, मैंने आपको इसका क्वेश्चन करवा चुका हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल हाउ टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन ऑन हाफ सेल, जिसमें हम लोगों ने कैथोड हाफ सेल पे अप्लाई किया था। आइए, उसमें तो हो चुका है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ये कॉपर +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में जा रहा है, और इसका E0 ऑफ आरपी है ये 0.34। अपन क्या करते हैं, इसी पे नस्ट इक्वेशन लगा देते हैं। अप्लाई नस्ट इक्वेशन, एनी फॉर नस्ट इक्वेशन, तो क्या होगा, E ऑफ आरपी इज इक्वल टू E0 ऑफ आरपी माइनस 0.06/n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? अब कह रहा है एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज जीरो। तो ये तो क्वेश्चन में कह रहा है जीरो, तो ये जीरो इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0.34 दे रखी है, माइनस 0.06, एन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 लॉग प्रोडक्ट, ये सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास कितना 1, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.34 माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.03 log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल, तो ये कितना जाएगा 34/3 इज इक्वल टू लॉग 1 कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन की बात करोगे तो माइनस आ जाएगा लॉग, चलो मैं इधर लिखता हूं, माइनस कितना जाएगा 0.34, सॉरी माइनस कितना 34/3, तो एंटी लॉग लोगे तो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻³ 34/3। दिस विल बी योर, यहाँ पे लॉग इनवर्स किया तो माइनस में आ जाएगा ना, समझ में आया? आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने अब तक सीखा क्या कि नस्ट इक्वेशन को किसी भी गैल्वेनिक सेल पे कैसे लगाते हैं। इस पे कई सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा और आपको समझ में भी आएगा। आइए सिलेबस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं गैस आयन हाफ सेल। अपने सिलेबस में हम लोग को गैस आयन हाफ सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बेसिकली गैस आयन जो हम लोगों ने हाफ सेल या गैस आयन इलेक्ट्रोड पढ़ा था ना, वही है गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसकी खासियत क्या है,
तो आयुपैक ने जो गैस आयन इलेक्ट्रोड है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, उसको एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड लिया और उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0। इसलिए जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसे हेल्प करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसे यूज करते हैं, ताकि अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सके। तो पहला पॉइंट ऐसे चाहिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इट इज ए टाइप ऑफ गैस आयन हाफ शेल विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी अननोन मेटल। तो पहला चीज बात आती है कि अगर ये गैस आयन हाफ शेल है, अगर ये गैस आयन हाफ शेल है, तो यहाँ पे गैस कौन सा यूज करोगे, तो गैस हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ जो आयंस होता है ये आयंस होता है H+। अगर गैस आयन में जाएंगे, इफ गैस कन्वर्टेड इनटू आयंस, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लाइक H2 किस में जाएगा, H+। और इसी का उल्टा अगर आयन गैस में जाएगा, लाइक H+ अगर H2 में जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। कोई दिक्कत? तो पहला चीज यही है कि जो गैस यूज इज हाइड्रोजन एंड आयन यूज इन H+ आयन होते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है कि ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसे, इसको आप एनोड हाफ शेल के जैसे भी यूज कर सकते हो और कैथोड हाफ शेल के जैसे भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इसका खुद का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता है, 0 होता है। तो जो गैस आयन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम बोथ एनोड हाफ शेल के जैसे भी यूज कर सकते हैं और कैथोड हाफ शेल के जैसे यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात आयुपेक ने जो कहा कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इसका E0 ऑफ OP कहूं, या दूसरा ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या जाएगा, गैस आयन में जाएगा ना, तो H2H+ में जो जाएगा ये होगा 0 वोल्ट। और दूसरा इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, E0 ऑफ Rp, E0 आयंस किस में जा रहा है, गैस में, ये कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो इसका बोथ SOP एंड SRP दोनों क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करेंगे एनोड हाफ शेल के जैसे, और इसको यूज कैसे करेंगे कैथोड हाफ के जैसे, आइए इसको हम देखते हैं। समझो ये एक कोई कंटेनर है इन्वर्टेड फ्लास्क है, इससे मैं क्या करता हूँ, प्लेटिनियम वायर लेता हूँ और जिसमें एक प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को डिप करता हूँ। ये हमने क्या लिया, प्लेटिनियम वायर। हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पढ़ा था, दो अपोजिट फोर्स थे, एक सॉल्यूशन प्रेशर और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। वहीं पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पढ़ा था, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरे को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो थे न जिसका न तो वेट कम हो रहा था न वेट ज़्यादा हो रहा था, ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, और वही तो प्लेटिनियम था। ये प्लेटिनियम वायर है, ये एक्ट्स एज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के जैसे काम करेगा। और ये जो हमने लिया है, इससे हम लोग क्या पास करते हैं, प्योर H2 गैस पाते हैं जिसका प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर। इसको अगर जिस ट्यूब में रखें, इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन होगा। अब होगा क्या, यहां जो कॉन्सेंट्रेटेड है, ये लेते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, कोई भी रिच सोर्स ऑफ एसिड लेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, बेसिकली ये क्या होगा, सोर्स ऑफ एसिड होगा। और समझो इसने HCl लिया है, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितना लिया, 1 मोलर, तो H+ आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया। और जो गैस पास कर रहे हैं वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये जो हमने ये जो लिया ना, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये लिया प्लेटिनम ब्लैक शीट लिया, होगा क्या कि यहां से जो ऑक्सीजन पास कराओगे, तो हम लोग देखते हैं कि जो प्लेटिनम होते हैं ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं,
ये अपने सरफेस पे कुछ गैस एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी के गैस जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, अगर ज़्यादा हो गए तो ये कहाँ चलेंगे, सॉल्यूशन से बाहर चले जाएंगे, सॉल्यूशन से बाहर चले जाएंगे। तो इसकी कैपेसिटी होती है, ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। और एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस एट सरफेस। तो कोई भी हाफ शेल हो तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, जितना गैस यहाँ एब्जॉर्ब होगा बाकी रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा H2 गैस एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, H2 गैस एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोड में, और इसी को बोलते हैं गैस आयन हाफ शेल। इसी को क्या बोलते हैं, गैस आयन हाफ शेल। ये एनोड हाफ शेल के जैसा भी काम करेगा और कैथोड हाफ शेल जैसा काम करेगा। अगर इसको आप एनोड हाफ शेल जैसा काम करोगे तो इसी को से दूसरे एनोड हाफ शेल के जैसा काम करोगे तो इसको कॉपर वाले से ऐड कर दो तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, गैस आयन में जाएगा। इसको कैथोड हाफ शेल के जैसा काम करोगे तो रिएक्शन आयन गैस में चला जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा और ये दोनों जैसा काम करेगा। हो क्या रहा है कि किसी भी हमने सॉल्यूशन में, किसी भी H प्लस के सॉल्यूशन में, सोर्स ऑफ H प्लस सॉल्यूशन, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक कॉपर वायर को, कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया, जिससे हम लोग H2 गैस पास करा रहे हैं। ये H2 गैस इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा और अगर ज्यादा हाइड्रोजन गैस पास करा दोगे तो ये बबल्स के फॉर्म में वह बाहर चला जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा बिटवीन H2 गैस एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। ठीक है, जब गैस आयन में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जब आयन गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको दोनों जैसा काम कर सकते हैं, एनोड हाफ शेल के जैसा भी काम कर सकते हैं और कैथोड हाफ के जैसा भी काम कर सकते हैं, और दोनों के केस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। तो एक बार आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि SHE एज ए एनोड हाफ शेल, दूसरा SHE एज ए कैथोड हाफ शेल। SHE स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दो केस में पढ़ लेते हैं, और दोनों को अगर कभी किसी सेल के साथ कंबाइंड ऐड कर देंगे तो क्या हुआ, निकल जाएगा। तीसरी चीज मैं आपको समझाता हूं। आपने कहा था सर इसको हम लोग यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड में किसी भी अननोन मेटल के लिए। आप क्या करो, इसको कैथोड हाफ शेल के जैसा यूज कर लो, और कोई भी जो जिंक सॉल्यूशन है ना, कोई भी एक मेटल ले लो एनोड हाफ शेल की तरफ। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 हाइड्रोजन है। अब क्या करो, इसको एक गैल्वेनिक सेल बना के फुल सेल में ऐड कर दो, और जो करंट पास कर रहा है ना उसमें एक वोल्ट मीटर लगा दो। वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में लगाते हैं और ये वोल्टेज मेजर करता है। तो जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका तो 0 है ना, तो जो भी होगा उस दूसरे मेटल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से होगा, और इसलिए इसकी हेल्प से हम लोग किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं SHE एज ए एनोड हाफ शेल, देन पढ़ेंगे SHE एज ए कैथोड। किसके जैसा काम करा दो, एनोड हाफ शेल के जैसे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड हाफ शेल। जब ये एनोड हाफ शेल के जैसा काम करेगा तो रिएक्शन लिख लो, जो H2 गैस है वो किस में जाएगा, 2H प्लस इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये 0 वोल्ट होगा। तो पहला तो हो गया रिएक्शन ऐसा होगा कि गैस किस में जाएगा, आयन में जाएगा। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोड को, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस, देन H प्लस आयंस। इसका कुछ ना कुछ प्रेशर गिवन होगा और इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा। और अगर आप इसको भी फेज चेंज में लिख सकते हो तो ये क्या है, प्लेटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड है, H2 गैस जिसका प्रेशर गिवन होगा, और H प्लस आयंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा। आप तीनों के फेज को सेपरेटली दिखा सकते हो। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये आयन से, तीनों के फेज को दिखा दिया।
अब हम लोग बात करते हैं नस्ट इक्वेशन कैसे लगाते हैं। अप्लाई नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन आप लगाओगे तो आ जाएगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n log concentration ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे एनोड हाफ सेल है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे होगा E ऑफ OP, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग प्रोडक्ट की तरफ क्या है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, और ये H2 क्या है गैस, तो गैस का क्या लेते हैं पार्शियल प्रेशर। E ऑफ OP इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। कोई दिक्कत? अब आओ यहीं पे एक केस बता देता हूं। अगर प्रॉब्लम में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मेंशन नहीं हो, इफ partial pressure of hydrogen is not mentioned in problem, तो हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को क्या ले ले 1 एटमॉस्फेयर। यानी तो क्वेश्चन में आपको इसका पार्शियल प्रेशर गिवन होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन आप डाल सकते हो। अगर नहीं गिवन है तो हम लोग स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये E of OP is equal to minus 0.059 by 2 log concentration of H plus का स्क्वायर, नीचे में पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 1 log A to the power x, x log A, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा E of OP is equal to minus 0.059 log concentration of H plus, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा PH, यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ H प्लस, इस माइनस को अगर इसके साथ लिख दूं तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा PH, तो सीधा सीधा आ गया E ऑफ OP इज इक्वल टू 0.059 इंटू PH, लेकिन ये PH किसका होगा एनोड का। सिंपल मैंने क्या लिया SHE को एज ए एनोड हाफ सेल के जैसे यूज करना है, तो मैंने क्या लिया गैस को आयन में ले गया, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं, इधर कौन सा है आयन। इन दोनों को भी सेपरेटली चाहते हो तो लिख सकते हो क्योंकि सिंगल लाइन फेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इक्वेशन में डाला E ऑफ सेल इज इक्वल टू नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। E ऑफ सेल ये टर्म 0 हो गया 0.059 बाई 2, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन, स्टोइचियोमेट्रिक 2 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस गिवन है तो डायरेक्टली पुट कर दोगे, फॉर्मूला जाएगा E नॉट ऑफ OP इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, और ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। अगर पार्शियल प्रेशर की बात प्रॉब्लम में नहीं की है तो आप कितना लोगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही मिल लिया, तो ये टर्म्स कितना हो गया 1, तो लॉग H प्लस का स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इस स्क्वायर को लाओगे बिकॉज आप जानते होगे लॉग A टू द पावर x, x लॉग हो गया, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस 0.059। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस ये क्या हो जाता है PH, तो ये माइनस लॉग अगर यहाँ लाओगे तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस PH ऑफ एनोड, तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.059 प्लस PH ऑफ एनोड, सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कब आया जब हम लोग SHE को किसको देखा एनोड हाफ सेल के जैसे देखा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं SHE एज ए कैथोड हाफ सेल। ये रिजल्ट आप याद रखना, प्लस 0.059 PH एट एनोड, वहां पे माइनस आ जाएगा।
कोई दिक्कत? नेक्स्ट लीजिए केस 2। कैथोड हाफ शेल है तो क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो आयन गैस में जाएगा, तो इसका जो होगा ये 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या जाएगा H2 गैस में, और यहाँ पे जो होगा E नॉट ऑफ Rp, ये कितना होगा 0। तो ये तो सेल रिएक्शन हो गया। रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले तो ये सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड होता है, पहले इलेक्ट्रोलाइट को लिखते हैं फिर आयंस को लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा H प्लस एक्वस, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा टेम्परेचर। दूसरा ये गैस है तो इसका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर गिवन होगा, देन कौन सा प्लेटिनम, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सेल की रिप्रेजेंटेशन हुई। तीसरी जो बात होगी, आइए इस पे नस्ट इक्वेशन लगाते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और H प्लस आयन कुछ ना कुछ इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर होगा, और ये आइए अप्लाई करते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो नस्ट इक्वेशन क्या लगेगा इस पे, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो E ऑफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा E ऑफ Rp इज इक्वल टू 0 माइनस 0.59 बाई 2 लॉग प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे H2 गैस, तो यह आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, नीचे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो सीधा सीधा आ गया E ऑफ Rp इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्लस का स्क्वायर। फिर यहाँ पे केस बना लेते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर इज नॉट मेंशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज नॉट मेंशन, तो देन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना लेंगे 1 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना लेंगे 1 एटमॉस्फेयर, तो ये आ जाएगा E ऑफ Rp इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। अब इसको ऊपर लाएंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, माइनस 0.059 बाई 2, ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर। जब इसको लिखोगे तो आ जाएगा माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2 माइनस लॉग ऑफ, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा PH, तो ये आ जाएगा E ऑफ Rp इज इक्वल टू 0.059 pH, किसका है ये pH कैथोड का, ये pH किसका होगा कैथोड का। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो जो अगर एनोड हाफ सेल के जैसा यूज करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा प्लस 0.059 pH एट एनोड, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल के जैसे यूज करोगे कैथोड हाफ सेल के जैसे यूज करोगे एस आयन इलेक्ट्रोड, या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका हमेशा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट होगा। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। मैं यहीं पे लिख देता हूं, अगर इसको ऐसे जी एच एनोड हाफ सेल यूज करोगे तो EOP इज इक्वल टू प्लस 0.059 pH एट एनोड, और SHE
एज ए कैथोड हाफ सेल यूज करोगे तो ई ऑफ आर पी इज इक्वल टू -0.059 pH एट कैथोड। तो आपको समझ में आएगा, सिंपल। कोई भी सोर्स ऑफ H+ हो सकते हैं, यहाँ पे HCl की जगह H2SO4 भी हो सकते, कोई भी सोर्स ऑफ H+ हो सकते हैं, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हो सकते हैं, कोई भी प्रेशर ऑफ H+ हो सकते हैं। तो डायरेक्टली इसका जरूरी नहीं कि हमेशा ये फॉर्मूला यूज होंगे, लेकिन नस्ट इक्वेशन हमेशा यूज होंगे। तो आइए आज का लेक्चर कंप्लीट करने से पहले मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किसी भी अननोन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, सिंपल। इसी हाफ सेल को क्या करो, किसी भी अननोन मेटल के हाफ सेल से क्या करो, ऐड कर दो। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो जो ई ऑफ सेल होगा जिसको आप वोल्टमीटर से मेजर करोगे, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन तो 0 होगा ना, तो जो भी वोल्टमीटर का रीडिंग आएगा वो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रीडिंग होगा। तो क्वेश्चन तो अलग से कुछ नहीं बनेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के बनेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट के लिए आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, आप बस फॉर्मूला यूज करना सीखो, मेरा यही काम है आपसे, है ना। कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। पहला कह रहा है पीटी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, गैस आयन में जा रहा है। देखो गैस किस में जा रहा है, आयन में जा रहा है। गैस किस में आयन जा रहा है, गैस का पार्शियल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, गैस है एटमॉस में दिया हुआ, मतलब इसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, और आयन का कोई भी सोर्स दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक, कोई भी सोर्स ऑफ H+ होगा। यहाँ पे एसिटिक एसिड दे दिया है सोर्स ऑफ H+ के लिए, और डायरेक्टली H+ का कॉन्सेंट्रेशन दे करके ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। तो सबसे पहले अगर देखो ये सोर्स ऑफ H+ है, तो इसको अगर बात करोगे CH3COOH किसमें टूटेगा, 3 डबल बॉन्ड O- में टूटेगा। तो इससे मुझे निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू निकालनी है। और हमने कहा था अगर डिग्री ऑफ, अगर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10⁻⁴ से छोटा हो या उससे और छोटा हो, बराबर 10,000 टाइम्स कम हो, तो हम लोग H+ आयन वाटर से जो मिल रहा है उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। 10⁻³ से क्या बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इसका अल्फा चेक करना पड़ेगा, और अगर आप इसका अल्फा चेक करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू √Ka/c। तो ये वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁵, इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1 मोलर, 10⁻⁻1, तो ये 10⁻⁻ कितना आ गया, -4। तो जो अल्फा की वैल्यू है ये 0.0001 है। तब वाटर से मिलने वाले H+ को अपन क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकालते हैं, √K/c। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जाकर के देखो, इक्विलिब्रियम के कॉपी में सब पढ़ाया हुआ है। तो K की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये वैल्यू आ गई 10⁻⁻3। ये किसकी वैल्यू है, H+। अब ये किस में जा रहा है, अब इसकी बात कर लो, इलेक्ट्रोड की बात कर लो, तो ये गैस आयन में जा रहा है, गैस आयन में जा रहा है। तो इसके लिए ई ऑफ सेल लगाओगे, 0.059/n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका क्या है, नस्ट इक्वेशन। इस नस्ट इक्वेशन को लगाना है। आओ हम लोग इधर लगाते हैं नस्ट इक्वेशन को। तो पहले इक्वेशन लिख लें, H2 गैस ये किस में जाएगा, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स में। इस नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 0। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये ऑक्सीडेशन हो रहा है OP = हो जाएगा -0.059/2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो पुट कर दो -0.059/2 मल्टीप्लाई लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया है, 10⁻⁻3। तो ये 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है, 10। तो ध्यान से देखो, इसको 0.06 ले लेते हैं, तो ये 0.03 मल्टीप्लाई, ये देखो ये लॉग कितना जाएगा, 10⁻⁻6/10।
तो कितना जाएगा 10⁻⁻⁷, तो ये 0.03 मल्टीप्लाई लॉग 10⁻⁻⁷, -7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.21 इंटू लॉग 10, तो E ऑफ OP इज इक्वल टू हो जाएगा 0.21 वोल्ट। दिस विल बी सिंपल सा है, आप आराम से इस पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 ये सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पहले H2SO4 को देख लो, ये किस में टूटेगा 2H प्लस एंड SO4 -2, तो इसके 1 मोल से इसके 2 मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके 0.05 से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितने मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मिलेंगे, ये मिलेंगे 2 इंटू 0.05 मतलब 0.1, 0.1 मतलब 10⁻⁻⁻1। ये आयन किस में जा रहे हैं, गैस में, 2H प्लस गिव 2 टेक 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2 क्या गैस, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, कैथोड ऑप्शन पार्शियल प्रेशर गिवन है तो 1 एटमॉस्फेयर लेंगे, तो इन केस ऑफ CSC जो E0 ऑफ RP था ये -0.059 pH एट किस पे था, कैथोड, डायरेक्टली यही फॉर्मूला था ना, यूज कर सकते हैं। तो इसका pH कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग 10⁻⁻1, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो जो E ऑफ RP इज इक्वल टू -0.059। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ये सोर्स ऑफ क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, तो एक H2SO4 2H प्लस देगा, तो इसके 0.05 मोल से इसके कितने मोल मिल जाएंगे 0.1 मतलब 10⁻⁻1 मोल, तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, तो pH कितना हो जाएगा 1, तो डायरेक्टली लगा दिया इन केस ऑफ E of RP is equal to 0.059 minus 0.059 into pH एट कैथोड, pH 1 है, तो यही आपका क्या गया आंसर, तो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि गैल्वेनिक सेल को लगाते कैसे हैं, यूज कैसे कर सकते हैं, और किसी भी फुल सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 ऑफ द सेल है वो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करके आप निकाल सकते हैं। अगर दोनों का ऑक्सीडेशन लोगे तो एनोड माइनस कैथोड, और दोनों का रिडक्शन लोगे तो कैथोड माइनस एनोड करना पड़ेगा। फिर कहेगा कोई भी दो अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ आइदर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हिच मेटल इज रिड्यूस्ड, तो देखना जो भी रिडॉक्स ऑक्सीडेशन जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो इसमें जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी आप उससे वही कराओ, दोनों आरपी के टर्म्स में, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है, तो जिसका आरपी ज्यादा उसको रिड्यूस करा दो, तो अपोजिट वाले को चेंज करके ऑक्सीडाइज करा दो। दोनों ओपी के टर्म्स में, तो जिसका ओपी ज्यादा उसको ऑक्सीडाइज करा दो, तो अपोजिट वाले को क्या कर दो, रिड्यूस करा दो। फिर आगे हम लोगों ने किसी भी फुल सेल पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाते कैसे वो देखा, अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हम लोगों ने वो देखा। किसी भी फुल सेल रिएक्शन में, फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तो आप उस रिएक्शन को किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। कोई भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हाइल एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी पे फर्क पड़ रहा था। ठीक है, फिर हम लोग देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बेसिकली ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, इसलिए आप इसको एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों के जैसे यूज कर सकते हो। अगर एनोड हाफ सेल के जैसे यूज करोगे तो इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही थी प्लस 0.059 इंटू pH एट एनोड आएगा, और अगर कैथोड हाफ सेल जैसे यूज करोगे तो माइनस 0.059 pH एट कैथोड आएगा। That's all about your 2D लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे किसी भी अननोन मेटल के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। आई होप जो लास्ट 2 लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट 2 लेक्चर अगर आप काफी अच्छे समझ में आए तो आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पढ़ाना तो मेरे पास बहुत बच गया है, लेकिन आपसे सारे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ये 2 लेक्चर को बार बार देखें, आज का लेक्चर और जस्ट एक दिन पहले का लेक्चर, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए।
सारे न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होंगे। कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। आई होप बाकी दिन के जैसे आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर कैसा लगा मुझे बाकी दिन के जैसे बताइएगा जरूर, भूलिएगा मत, बिकॉज मुझे जरूरी होता है आपका रिस्पॉन्स, आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या दिक्कत हो रही है। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।